नमस्कार। एक 24 वर्षीय युवती की कुंडली हमारे सामने है। 2 जून 1996 10:15 प्रातः इनका जन्म हुआ है। कुंडली है कर्क लगन की और वृश्चिक राशि की। चंद्रमा जहाँ वृश्चिक राशि में 8 नंबर में बैठे हुए हैं, लग्न और राशि दोनों के जो मालिक हैं वो आपस में मित्रता रख रहे हैं, यानी चंद्रमा और मंगल। लेकिन यहाँ चंद्र और मंगल का स्वभाव जो है बिल्कुल अलग है। चंद्रमा 2.25 दिन में राशि बदलता है, मंगल 45 दिन तक एक राशि में रहता है, लेकिन दोनों ही ग्रह कहीं ना कहीं चंचल हैं, चलायमान हैं। अब लगन कर्क लगन है जो व्यक्ति के अंदर चंचलता चलायमानता देता है, तो साथ साथ जीवन में जीने की गहराई भी देता है। उसके साथ साथ चंद्रमा जो है कुंडली के पंचम भाव में बैठा हुआ है। पंचम भाव कुंडली का शिक्षा का स्थान, बुद्धि का स्थान कहलाता है, और जब लगन का मालिक पंचम भाव में हो तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, कैचिंग पावर उसकी अच्छी होती है। भले ही ये ग्रह नीच का है लेकिन मंगल द्वारा दृष्ट भी है। इसका मतलब है व्यक्ति अपने जीवन में एजुकेशन करेगा, थोड़ा दिल से सोचने वाला ज़्यादा होगा, दिमाग से सोचने वाला थोड़ा कम होगा, यानी थोड़े इमोशनल और भावुक प्रवृत्ति के ऐसे लोग हो जाते हैं। पंचम में चंद्रमा नीच का है, मंगल से दृष्ट है, नीच भंग राजयोग है। साथ ही साथ बच्चे का जन्म पूर्णमासी के दिन हुआ। ये व्यक्ति की प्रबल आत्मिकता, प्रबल मानसिकता को दर्शा रहा है। मंगल इस कुंडली के अंदर योग कारक ग्रह है, जो आपकी राशि का मालिक भी है। ये लगन को भी दृष्टि देता है और ये चौथे घर और पंचम को भी दृष्टि देता है। यानी आप अपने जीवन में स्वयं के बल पर कुछ अर्जित करेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छी एजुकेशन करेंगे, आप अच्छी प्रोफेशनल लाइफ होगी आपकी। स्वयं के बल पर आप मकान वगैरह ज़मीन जायदाद भी एकत्रित करेंगे। दसम भाव में मंगल के साथ बैठा हुआ है द्वादश भाव का मालिक और तीसरे घर का मालिक बुध। जब बुध मंगल के साथ होता है तो व्यक्ति की बुद्धि को बहुत ज़्यादा तीव्र और कुशाग्र बना देता है। साथ ही साथ बुध द्वादशेश तृतीयेश हैं, इसलिए आपकी प्रोफेशनल लाइफ कहीं ना कहीं घर से दूर जुड़ जाएगी। ऐसे व्यक्ति जन्म स्थान से काफ़ी दूर या विदेश में जाकर भी अपना कार्यभार करते हैं। सूर्य धन योग में है, कुटुंब भाव का मालिक लाभ भाव में है। घर परिवार की तरफ से व्यक्ति को सहयोग है, पैसा मिलेगा, वाणी के बल पर व्यक्ति अपने जीवन में पैसा कमाता है। चंद्रमा भी सूर्य को देख रहा है जो लग्नेश है। इसका मतलब आप आत्मिक और मानसिक रूप से प्रबल रहेंगे और अपने जीवन में अच्छा कार्य भी करेंगे। शनि के बारे में बात करते हैं। सप्तम अष्टम का मालिक शनि भाग्य स्थान में बैठा है। सप्तमेश है, अष्टमेश है, राहु केतु एक्सेस में है। विवाह के लिए कुछ देरी दिखाता है, क्योंकि विवाह का कारक जो शुक्र है वो द्वादश भाव में है और पति का कारक जो है बृहस्पति वो छठे घर के अंदर है, और दोनों ही प्लेनेट वक्री हैं। यानी कुंडली के अंदर विवाह से संबंधित प्रॉब्लम्स, विवाह से संबंधित विलंब यानी देरी, दोनों स्थितियाँ देखी जा सकती हैं। शास्त्र में शनि केतु के योग को अच्छा योग नहीं माना गया। ये प्रोफेशनल लाइफ में गलतियाँ कराकर नुकसान देने का एक कॉम्बिनेशन होता है। जीवन में कभी शनि या केतु के योग की दशाएं आएंगी तो आपको उस दौरान प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। बृहस्पति और शुक्र को देखिए आमने सामने, दोनों वक्री हैं। ये कॉम्बिनेशंस मैरिड लाइफ वाइज अच्छा नहीं माना जाता। साथ ही साथ यही बृहस्पति शुक्र नवांश कुंडली में देखिए आप 12वें घर में बैठे हैं। जहाँ ये कॉम्बिनेशंस मैरिड लाइफ वाइज को ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसको कहते हैं पति और पत्नी के बीच में आपसी ज्ञान को लेकर मतभेद हो रहे हैं कि कौन सुपीरियर है, मैं सुपीरियर हूँ या तुम सुपीरियर हो। ऐसा ज्ञान को लेकर लोगों में प्रॉब्लम होती है हस्बैंड वाइफ के बीच में। लेकिन जब शुक्र चौथे और 11वें घर का मालिक होकर 12वें घर में बैठा है, यानी आप घर से दूर जाएंगे, सोर्स ऑफ इनकम आपका घर से दूर होगा। वहीं बृहस्पति भी छठे घर में उसको दृष्टि दे रहा है। इसका मतलब है आप जीवन में अगर घर के पास रहेंगे तो उतनी तरक्की नहीं करेंगे जितना घर के दूर में जाके आप तरक्की करेंगे। इसको मैं एक विदेश का अच्छा खासा कॉम्बिनेशन कह सकता हूँ। बात करते हैं अब कुंडली के अंदर राहु के बारे में। राहु को देखिए आप, तीसरे घर का राहु होता है तो व्यक्ति को बहुत खोजी प्रवृत्ति का बनाता है, दार्शनिक प्रवृत्ति का बनाता है। व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की खोजबीन में लगा रहता है, अपने बल पर कुछ अच्छा सिद्ध करने में ऐसे लोग सक्षम होते हैं। तो ओवरऑल कुंडली अपने आप में बहुत बेहतर दिखाई दी है। बात करेंगे दशा की, क्योंकि दशा के बिना कुछ भी हासिल नहीं होगा। शुक्र इस कुंडली के अंदर दशानाथ है। शुक्र की दशा चल रही है, चौथे घर का और 11वें घर का मालिक होकर जब 12वें घर में कोई ग्रह बैठे और बृहस्पति भी उसे देखे तो हो सकता है बच्चा अपने जीवन में वर्तमान की स्थिति में भी घर से कहीं दूर हो,
पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, कार्य के लिए कहीं ना कहीं दूरी बनती है, या तो दूर रह रहा है या रोज़ाना काफ़ी ट्रैवलिंग कर रहा है। शुक्र में चल रही है राहु, नवंबर 2019 से शुरू हुई। राहु भी थर्ड हाउस में है, फिर से शुक्र राहु ने यही कॉम्बिनेशन दिखाया। टूर, ट्रैवलिंग्स, यात्राएं, स्थान परिवर्तन, कभी नौकरी करते हैं तो नौकरी में चेंजिंग का कॉम्बिनेशंस भी आता है, यानी दूर स्थान से जुड़ना आपका तय है नवंबर 19 से नवंबर 2022। अब ये शुक्र राहु को दशमांश कुंडली में मैं देखूं, ये देखिए शुक्र दशमांश प्रोफेशनल लाइफ के लिए देखा जाता है, वहाँ शुक्र 12वें घर में केतु के साथ, और राहु को देखिए, राहु यहाँ छठे घर में है और बुध के साथ है। ये वो समय है कि अभी नवंबर 19 से नवंबर 22 बहुत अच्छा संयोग इस कुंडली में है। कोई बहुत बड़ा स्थान परिवर्तन, विदेश से जाके जुड़ना, विदेश में काम करना, विदेश में पढ़ाई करना, ऐसा कुछ, क्योंकि पूरी शुक्र की दशा जो 2032 तक आपको चल रही है, ये साफ तौर पे दर्शा रही है कि व्यक्ति घर से दूर तो जाएगा ही, और साथ ही साथ अपने जीवन में स्थान परिवर्तन काफ़ी करेगा और विदेश यात्रा अवश्य करेगा। आपने इसमें कुछ पूछा है, आपने कहा कि फार्मेसी के बाद सर्विस करेगी या जॉब, मतलब आप ये पूछना चाहते थे कि जॉब करेगी या बिजनेस करेगी। देखिए यहाँ जॉब के ही कॉम्बिनेशन ज़्यादा हैं। अगर आपकी बच्ची कोई हायर एजुकेशन करना चाह रही हैं, या कहीं दूर स्थान से जुड़कर कार्य करना चाह रही हैं, या विदेश में जाना चाह रही हैं, तो ये समय बहुत बढ़िया चल रहा है। इस समय 2022 क्या 2024-25 तक भी इतना शानदार योग है कि अगर आप प्रयास करेंगे तो आप विदेश में जाकर रहेंगे, वहाँ अच्छा काम भी करेंगे। तो मेरे हिसाब से फार्मेसी भी अच्छी हो जाएगी और जॉब भी घर से दूर दिखाई दे रही है। विवाह का कोई लगन इस साल में है या नहीं? 2020 वर्तमान में चल रहा है शुक्र राहु। नवांश कुंडली को हम विवाह के लिए देखते हैं। शुक्र सप्तम भाव का मालिक है, 12वें घर में, शनि के साथ है, बृहस्पति के साथ है। तो ये कॉम्बिनेशन एक महिला की कुंडली के हिसाब से देखें तो थोड़ा वैवाहिक जीवन में कमजोरी दर्शित कर रहा है। कभी कभी ऐसे लोग अपनी शादी के बाद भी विदेश में जाकर सेटल हो जाते हैं, वो कॉम्बिनेशंस भी मैंने देखे हैं। शुक्र में चल रहा है राहु। राहु अभी काफ़ी दूर है। इस साल देखें तो कोई ऐसा खासा योग बनता नहीं दिखाई दे रहा। 2021 के बारे में देखें, राहु यहाँ चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ है, चंद्रमा कुंडली के तीसरे घर में है, इस पर किसी भी ग्रह का प्रभाव नहीं है। तो यानी आगे अगर वीनस राहु की बात करें तो भी बहुत अच्छा योग नहीं दिखाई देता। वीनस जुपिटर यानी शुक्र में बृहस्पति की दशा एक ऐसी दशा होगी जिसमें कुछ हम कह सकते हैं शादी से संबंधित स्थितियां कुछ दिखाई दे रही हैं। मैं कुंडली में पहले ही कह चुका हूं कि यह कुंडली विवाह में देरी और विवाह में प्रॉब्लम दोनों के इस पर है। तो मैं फ़िलहाल में आपसे एक चीज़ के लिए फ़ोकस करके कहूँगा कि आप बच्चे के करियर को लेकर फोकस करें, उसको अभी जीवन में 2-3-4 साल पढ़ने दें या नौकरी करने दें या काम करने दें, क्योंकि शादी के लिए जितनी भी दशा आगे आ रही हैं वो कोई इतनी स्ट्रॉन्ग दशा नहीं है। आपके पास रिश्ते आएंगे लेकिन आपकी बात बनेगी नहीं, और हो सकता है आपके, क्योंकि मेरे हिसाब से कोई बहुत अच्छा संयोग अभी 2-3 साल तक मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए शादी को लेकर इतना चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस कुंडली में डिले मैरिज के ही योग हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि इन्हें अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मेरे हिसाब से स्ट्रांगली कॉम्बिनेशन अभी दिखाई नहीं दे रहा। विदेश में सर्विस या जॉब बिल्कुल दिखाई देता है, आपको ट्राई करना चाहिए। ऐसे लोगों को विदेश में जाके ही जीवन सफल होता है। लगन के बाद विदेश में रहने का योग मैंने आपको बता चुका कि हो सकता है इनके पति के कारण भी इनको विदेश में रहना पड़े, कि फिर इनका पति भी विदेश में ही है। छोटे भाई बहन माता पिता के साथ विदेश में जाने का योग है। देखिए जाने का योग तो है, लेकिन वहाँ जाके रहने का और सेटलमेंट का योग उनकी कुंडलियों से दिखाई देता है। इनकी ऐसे तो दिखता है कि हाँ भाई राहु इनका थर्ड हाउस में है, वीनस 12th में है, कहीं ना कहीं माता पिता से छोटे भाई बहनों से संबंध बन रहा है, तो उनको गए और घुमा के ले आए। लेकिन उनका वहाँ पर जाके सेटल होना उन्हीं की ही जन्मपत्रियों से पता लगेगा। मैं तो सिर्फ इनकी जन्मपत्री देख रहा हूँ, तो मैं श्योर हूँ इस बात को लेकर इस बच्चे का भाग्योदय विदेश में होगा। तो ये थी ओवरऑल स्कोर हॉरोस्कोप। ओवरऑल बहुत अच्छी हॉरोस्कोप है ये, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है, लेकिन करियर ऐसे लोगों का घर से बहुत दूर और विदेश में ही बनता है। अगर ये आसपास ट्राई करते रहेंगे तो शायद जीवन में हताश रहेंगे। कुछ उपाय मैं इनको अवश्य बताना चाहूँगा, जैसे देवी का कवच करना इनके लिए एक बहुत अच्छा निर्णय रहेगा कि रोज़ाना ये दुर्गा सप्तशती में से देवी कवच का पाठ करें। उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूँगा। तो देवी कवच का पाठ करना इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
बस एक ही टाइम देवी कवच का पाठ करें। बृहस्पतिवार के ये व्रत रख सकती हैं। बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा, कथा, व्रत, आरती आदि करें। जब भी आपके फास्ट पूरे हो जाएं 11 या 21, उसके बाद उद्यापन करें, कुछ समय का गैप करें, फिर दोबारा से शुरू कर दें। तो ये उपाय ऐसे हैं जो आपको जीवन में करते रहने हैं, बृहस्पति के व्रत और देवी कवच का निरंतर पाठ। बात आती है कि कौन सा स्टोन, जेम स्टोन आपके लिए बेहतर रहेगा। देखिए, मैं आपको यहाँ मूंगा रत्न पहनने की सलाह दूंगा। एक अच्छा सा ट्रायंगल मूंगा आपको सीधे हाथ की रिंग फिंगर में तांबे में पहनना है। तो आप चाहें तो मुझसे सर्टिफाइड स्टोन प्राप्त कर सकते हैं, मैं आपके एड्रेस तक आपको पहुंचा भी सकता हूं। तो एक अच्छा सा मूंगा आपको यहां धारण करना होगा। ओवरऑल कुंडली बहुत अच्छी है, ईश्वर कृपा से आप अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की करेंगे। नमस्कार।